नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे और अभी अभी तुरंत एग्जाम दे करके आप खाली हुए होंगे, ठीक है ना। तो जो भी बच्चे अगर 10th का एग्जाम दिए हैं और ये सोच रहे हैं कि क्या करें, या जो भी बच्चे 12th का एग्जाम दिए हैं और सोच रहे हैं क्या करें, तो हम उनके लिए एक बढ़िया डिसीजन बताने वाले हैं, ठीक है ना। अगर वो कंफ्यूज हैं कि हमें क्या करना चाहिए, तो मैं उनके लिए एक एक अच्छा सा कोर्स बता रहा हूं। इसका नाम है यूपी पॉलिटेक्निक, ठीक है। ये कौन कर सकता है बेटा? तो जो बच्चे अभी क्लास 10th का एग्जाम रिसेंटली दिए हैं, जो अपने रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, वो बच्चे ये कर सकते हैं। या जो बच्चे अभी इसी वर्ष क्लास 12th का एग्जाम दिए हैं, वो भी कर सकते हैं। लेकिन जरूरी ये है कि क्यों करना, ये क्यों करना है ये, तो हम बारी बारी से आज एक एक बात पर चर्चा करेंगे कि यूपी पॉलिटेक्निक में एडमिशन क्यों लेना है, कौन ले सकता है, लेने के बाद, पढ़ने के बाद क्या बेनिफिट मिलने वाला है। सारी बातें इस वीडियो में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है। अगर आप एक अच्छे कोर्स के तलाश में हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए आगे देखिए, हमें क्या करना है कि आज हम किस पे बात करने वाले हैं कि यूपी पॉलिटेक्निक क्या है। यूपी पॉलिटेक्निक करना है, ठीक है, लेकिन हमें यह भी समझना है कि यूपी पॉलिटेक्निक क्या है। दूसरा, हमें समझना है कौन कर सकता है, इसमें स्कोप क्या है। भाई करना तो सब कोई चाहता है, लेकिन क्यों करना है ये भी तो पता होना चाहिए, क्योंकि सबको एक अच्छे लाइफ की इंतजार है। सब कोई चाहता है कि मेरी अच्छी लाइफ हो जाए, मेरा लाइफ सेटल हो जाए, ठीक है। चलिए, और सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि क्या ये आपके लिए सही ऑप्शन है। ये सबसे जरूरी बात है, क्योंकि जब भी कोई बच्चा 12th का एग्जाम दे करके पास आउट होता है, तो ये समय यही होता है कि वो एक अच्छा डिसीजन ले। जो भी बच्चा 10th का एग्जाम दिया है, वो अगर सही डिसीजन लेता है, 12th का एग्जाम वाला सही डिसीजन लेता है, तो उसको बड़ा ही जल्दी जॉब मिल सकता है, बड़ा ही जल्दी उसका कैरियर सेट हो सकता है। लेकिन अगर आपने डिसीजन सही नहीं लिया, अगर आपने सही चीज पे नहीं गए, अगर आप सही रास्ते पे नहीं गए, तो आप भटक जाएंगे और वो आपको अपने मंजिल तक पहुंचने में बड़ा ही टाइम लग जाएगा। देखिए, आज हम बारी बारी से चर्चा करते हैं कि सबसे पहले समझेंगे कि यूपी पॉलिटेक्निक होता क्या है। तो यूपी पॉलिटेक्निक यानी डिप्लोमा कोर्स होता है। यूपी पॉलिटेक्निक एक डिप्लोमा कोर्स है जो कि आपको 10th या 12th के बाद कर सकते हैं। कोई भी बच्चा जो 10th का एग्जाम पास कर लिया हो, ठीक है, या 12th का एग्जाम पास कर लिया हो, पास किया हो या ना किया हो, अगर उसे विश्वास है, उसे लगता है कि वो पास हो जाएगा, तो वो कर सकता है। इसमें आपको प्रैक्टिकल स्किल सिखाई जाती है, जैसे मैकेनिकल की, सिविल की, इलेक्ट्रिकल की, कंप्यूटर साइंस की, ठीक है ना। इसके अलावा भी बहुत सारे कोर्स हैं। जो मेन कोर्स है जिसमें सबसे ज्यादा जिसका स्कोप है, मैं वो बताते चल रहा हूँ, ठीक है ना। इसके अलावा अगर कोई लड़कियां हैं, फैशन डिजाइनिंग की कोर्स करना चाहती है, तो भी आप फॉर्म ये भर सकती हैं, ठीक है। इसका ड्यूरेशन क्या होता है, कितने समय में कंप्लीट हो जाएगा, तो आपको 3 साल लगेगा। अगर आप 10 के बाद करते हैं तो आपको 3 साल लग जाएंगे, ठीक है ना। अगर आप 12th पास किए हो या आप आईटीआई वाले हो, अगर आपने आईटीआई कर लिया है और आपको लगता है कि आपकी जॉब नहीं लग रही है, या जॉब लग रही है, आपको अच्छा जॉब करना है और अच्छा जॉब करना है, तो भी आप डिप्लोमा कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें आपको लेटरल एंट्री मिलती है। ये जो 3 साल का ड्यूरेशन है, वो 1 साल कम होकर के 2 साल का हो जाता है, मतलब 2 साल में आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ये कोर्स थ्योरी कम और प्रैक्टिकल ज्यादा होता है। इसमें आपको सीखने का मौका मिलेगा, आपको वर्कशॉप में ले जाया जाएगा, आप बड़ी बड़ी मशीनों को देखेंगे, आप चीजों को खुद करेंगे, आपको भी अच्छा लगेगा, आपको भी इंटरेस्ट आएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बात करेंगे कि एलिजिबिलिटी क्या है। भाई करना तो सब कोई चाहता है, क्या वो एलिजिबल है कि नहीं, ये भी तो हमें चर्चा करना पड़ेगा। देखो ध्यान से कि हमें क्या करना चाहिए। अगर हम 10th पास किए, अगर आपने 10th पास किया, तो आप पॉलिटेक्निक कर सकते हैं। अगर आपने 12th पास किया साइंस से, आर्ट्स से, तो आप पॉलिटेक्निक तब भी कर सकते हैं। आईटीआई वाले स्टूडेंट, जिन्होंने आईटीआई कर रखा है, वो भी स्टूडेंट पॉलिटेक्निक कर सकते हैं। वो तो डायरेक्ट सेकेंड ईयर में जाएंगे। 12th वाले भी लेटरल एंट्री ले सकते हैं। एडमिशन कैसे होता है भाई? एडमिशन होता है एंट्रेंस एग्जाम से। इतना आसान नहीं है एडमिशन लेना, एडमिशन लेने के लिए भी मेहनत करना पड़ता है। अगर आप बढ़िया से मेहनत करते हैं, तो आपको एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलेगी। तो सबसे पहला चॉइस सही होना चाहिए कि हमें एडमिशन एक अच्छे जगह पर मिले, जिसे हम क्या कहते हैं भाई, जो भी एंट्रेंस, जो एजेंसी आपकी एंट्रेंस कराती है, उसका नाम है JEECUP। इसका मतलब ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम पॉलिटेक्निक, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से देखना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल क्या है कि पॉलिटेक्निक क्यों करें। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमें पॉलिटेक्निक क्यों करना है। तो देखो, फायदा नंबर 1, जल्दी जॉब लग जाता है। क्योंकि हर बच्चा अगर पढ़ रहा है ना, तो वो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में जरूर होगा कि उसे जल्दी से जल्दी जॉब मिल जाए,
जल्दी से जल्दी जॉब मिल जाए। नहीं तो पढ़ना कौन चाहता है बेटा, पढ़ना कौन चाहता है? अगर बढ़िया लाइफ ऐसे ही हो जाए, बिना पढ़े हो जाए, तो कौन पढ़ना चाहता है? लेकिन लोग पढ़ते हैं कि उसका जॉब जल्दी लग जाए, जिंदगी जल्दी से सेटल हो जाए, ठीक है ना। 3 साल डिप्लोमा करके जॉब मिल जाता है, अब क्या चाहिए भाई? जितना अगर 10th में कोई बच्चा पढ़ा है वो 3 साल करेगा, उसके बाद वो जॉब पा जाएगा, जैसे ही वो 18 साल का होगा जॉब पा जाएगा। इससे बढ़िया क्या है? अगर मान लो 10 में किसी ने नहीं किया, 12 पहुंच गया, तो भी देर नहीं हुई है। जितने में वो ग्रेजुएशन कंप्लीट करेगा उतने में ये 3 साल का ये करके पॉलिटेक्निक आप जॉब पा सकते हो आराम से। फायदा नंबर 2, कम खर्च लगता है, बहुत कम खर्च लगता है इस पढ़ाई में, बहुत कम खर्च लगता है। अगर आप मेहनत करके गवर्नमेंट कॉलेज निकाल लेते हैं तो आपका जो खर्चा है समझो ना के बराबर है, ठीक है। बीटेक के मुकाबले में अगर हम देखें तो बहुत सस्ता है। बीटेक जहां 1.5 लाख रुपया पर सेमेस्टर लेता है, यहां इसमें 15 से 20 हजार में काम हो जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप देखो ना ध्यान से, आपको एक जेई की जॉब मिलती है, आपको एक इंजीनियर की जॉब मिलती है। फायदा नंबर 3, स्किल बेस होता है, बहुत लोगों को स्किल सीखने का इंटरेस्ट होता है। अगर ऐसे लोग हैं तो उनके लिए और भी अच्छा है, प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाता है, केवल किताब नहीं पढ़ाया जाता, आपको वर्कशॉप में ले जाया जाएगा, वहां पे आपको चीजें सिखाई जाएंगी, फिर चीजें आपसे करवाई जाएंगी, आपको प्रोजेक्ट मिलेगा, आपको जॉब मिलेगा, आप बनाएंगे, खुद आपको इंटरेस्ट आएगा। फायदा नंबर 4, अच्छा हाँ, सिविल वाले तो जाते भी हैं घूमने, रोड का सर्वे करते हैं, कहीं जाकर के ब्रिज बन रहा है उसका सर्वे करते हैं, बड़ा ही इंजॉय वाला मोमेंट होता है। चलिए, फायदा नंबर 4, सरकारी नौकरी में मौका। आप देखो ना, जेई की पोस्ट कहीं पर भी आ जाए, चाहे वो यूपी पीसीएल हो, एसएससी हो, रेलवे हो, देखो ना रेलवे की जॉब हर साल निकल के आ रही है। आप 3 साल अपना लगाएंगे, आप एक अच्छी सी नौकरी पाएंगे, लेवल 6 की नौकरी पाएंगे आप, लेवल 6 की नौकरी। ग्रेजुएशन करने के बाद भी सब लेवल 6 पे जाते हैं, यहाँ जेई में तो कंपटीशन कम है बेटा, आप जाके देखो कि लेवल 6 पे कितनी कंपटीशन है, ठीक है। एसएससी, जेई, रेलवे जेई, ठीक है, यूपी पीसीएल जेई, उसके बाद आप देखो ध्यान से, ये जो नगर निगम वगैरह है इसमें भी आपकी जेई की वैकेंसी निकलती है। फायदा नंबर 5 क्या है बेटा, कि अगर आप बाई चांस आपको लगा नहीं हमें पॉलिटेक्निक नहीं करना था, बीटेक भी कर सकते हैं, बीटेक में आपको 1 साल का छूट मिल जाएगा, लेकिन पॉलिटेक्निक करके ही अगर आपको जॉब लग जाए तो बीटेक करने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। लेकिन बाई चांस अगर आपको मन भी कर दिया, मूड बदल भी गया, तो कोई बात नहीं, बीटेक में आपको फायदा हो जाएगा, बीटेक में आपको फायदा हो जाएगा, सीधे आपको सेकेंड ईयर में एडमिशन मिल जाएगा। जो बच्चा डिप्लोमा कर लिया है, अगर वो ये वीडियो देख रहा है तो उसके लिए भी ये फायदेमंद है, क्योंकि वो बीटेक कर सकता है डायरेक्ट सेकेंड ईयर में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है भाई, अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल क्या है कि 10th के बाद करें या 12th के बाद करें। अगर 10th के बाद मिल जाती है जॉब, 10th के बाद 3 साल देने पे जॉब मिल जाती है बेटा, तो क्यों जरूरत है, क्यों जरूरत है बताओ, क्यों 12th करना है? जितने में हम 12th करेंगे उतने में तो हमारा क्या हो जाएगा बेटा, उतने में हमारा बन जाएगा, काम बन जाएगा, ठीक है ना। अगर मान लो तुम जल्दी जॉब चाहते हो तो 10th के बाद कर लो पॉलिटेक्निक, बेस्ट ऑप्शन होने वाला है। अगर तुम बीटेक करना चाहते हो तो 12th के बाद तुम जेई बेहतर ऑप्शन होता है। लेकिन अगर आपका पढ़ने में इंटरेस्ट कम है, आप उतना नहीं पढ़ना चाहते हो, आप सोचते हो कि आपसे नहीं होगा, तो आप एक बार पॉलिटेक्निक जरूर ट्राई करना। अगर तुम कंफ्यूज हो गए हो, पॉलिटेक्निक सबसे सेफ ऑप्शन है। अगर आप जेई को लेके कंफ्यूज हैं, बीटेक को लेके कंफ्यूज हैं, तो सबसे सेफ ऑप्शन मैं बता रहा हूं आपको पॉलिटेक्निक है, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा एवरेज भी पढ़ने वाले हैं ना, तो भी आप इसे निकाल ले जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन एक बात जरूरी है कि जब भी आप एडमिशन लेंगे बेटा, जब भी आप एडमिशन लेंगे तो सबसे सबसे पहला काम क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। एडमिशन लेने के लिए आपको क्या, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में क्या बताना चाहता हूं कि अगर पैसा कम है और जॉब जल्दी चाहिए, पैसा कम है और जॉब जल्दी चाहिए, तो ये जो पॉलिटेक्निक है ना बेटा, सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अगर आपको और ऊपर लेवल पे जाना है, बड़ा इंजीनियर बनना है, तो आप कर सकते हैं बीटेक। लेकिन अगर बेटा आपके पास पैसा कम है, आपको जॉब जल्दी चाहिए, तो आप एकदम 10th पास करो, फॉर्म भरो, 3 साल की कोर्स कंप्लीट करो, और उसके बाद आप आराम से जेई बनो, मेहनत से पढ़ोगे बन जाओगे, ठीक है ना। अगर आप क्या होता है भाई, अगर हाई लेवल इंजीनियर बनना है तो आप 12th के बाद बीटेक कर लो, 12th अभी 2 साल जाओगे, बीटेक में 4 साल जाओगे, आपका टोटल 6-7 साल लगेगा, उससे पहले तो आप ज्वाइन कर लोगे नौकरी। अगर कंफ्यूजन है तो पॉलिटेक्निक करके बाद में बीटेक कर सकते हो। अगर इस समय नहीं समझ में आता है कि क्या करना चाहिए, तो आप पॉलिटेक्निक में एडमिशन ले लो। पता लगा आप बीटेक में एडमिशन ले लिया, बीटेक में मन नहीं लगा, जो पैसा था वो भी बर्बाद हो गया, क्योंकि बीटेक में तो बहुत ज्यादा पैसा लगता है, ठीक है। डिसीजन हमेशा अपने इंटरेस्ट से लेना बेटा, सिचुएशन के हिसाब से लेना, अपने घर की स्थिति देख लेना, सब कुछ देख करके आप डिसाइड करना कि आपको बीटेक में जाना है, पॉलिटेक्निक करना है या 12th करना है, ठीक है ना। लेकिन मैं आपको सिंपल सी लैंग्वेज में बताना चाहता हूं कि अगर आपको पैसा कम है, आपके घर में पैसा कम है,
ठीक है, आप एवरेज परिवार से हैं तो आप जल्दी जॉब चाहते हैं, एक अच्छी लाइफ स्टाइल जीना चाहते हैं तो आप पॉलिटेक्निक कर सकते हैं। चलिए, तो इसी तरह से अगर आपको और भी इसके बारे में जानकारी लेना है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे, एक वीडियो और भी सीरीज बनती रहेंगी। अभी सिलेबस पे हम चर्चा करेंगे, आगे चल के कॉलेज पे चर्चा करेंगे, तो आप ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जितनी भी सूचनाएं होंगी पॉलिटेक्निक से रिलेटेड सब आपको इस चैनल पे मिलने वाला है। तो कोई भी बच्चा चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा, बेल आइकन प्रेस कर लेगा, ताकि जो भी नोटिफिकेशन वो आप तक जरूर पहुंच सके। ठीक है, चलिए, नमस्कार, जय माता दी, राधे राधे, जय श्री राम।